पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी के विनर और पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी फतूहात हासिल करने वाले सरफराज अहमद के बयान के हवाले से बात करेंगे, जो कि उन्होंने मेरे ही सवाल के जवाब में कहा था जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेंटोर बन चुके हैं अब, और क्या आप अपनी क्रिकेट पे फोकस करेंगे। इस हवाले से उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया, दबे अल्फाज में उन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन उस जवाब को शायद बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया जा रहा है मीडिया की जानिब से। कुछ मीडिया हाउसेज ये बताते हुए हमें नजर आए कि सहाफी के सवाल के जवाब में सरफराज अहमद दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल बताएंगे और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है फखर जमान का। फखर जमान को ड्रॉप किया गया। पहले बाबर आजम के खिलाफ ट्वीट का मुद्दा था, वो ट्वीट का मुद्दा हल हुआ या नहीं हुआ ये तो अब पीसीबी हमें बताएगा, लेकिन कुछ जरा ये कह रहे थे कि फखर जमान का वो तमाम तर जो उनकी ट्वीट थी वो उसके बाद पीसीबी से उन्होंने माजरत की, एक्सप्लेनेशन दी और साया कॉरपोरेशन के साथ राहें जुदा की फखर जमान ने। लेकिन उसके बाद भी फखर जमान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं थी और कल फखर जमान की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया, जो कि उन्होंने पीसीबी का भी मुंह बंद करवाया है। और क्या उन्होंने आकिब जावेद को दबे अल्फाज में जवाब दिया, इस हवाले से भी बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। और मैं हूं हसनैन लियाकत। सबसे पहले बात करते हैं सरफराज अहमद के हवाले से। सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान के सबसे कामयाब तरीन कप्तान रहे रीसेंट पास की अगर बात की जाए। टेस्ट क्रिकेट में आप मिसबाह को कह सकते हैं, लेकिन अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें सरफराज अहमद का कोई सानी हमें नहीं मिलता, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद की क़यादत में हमने जीती। फिर बहुत सारी 11 आई थिंक कंसेक्यूटिव टी20 इंटरनेशनल सीरीज हमने सरफराज की क़यादत में जीती। ये जो करंट बंच ऑफ प्लेयर्स हैं जिसमें सुपरस्टार आपको नजर आते हैं, बाबर आजम की तरह, शाहीन शाह अफरीदी की तरह, नसीम शाह हैं, फ़हीम अशरफ हैं, बहुत सारे और प्लेयर हैं। शादाब उनकी कप्तानी में ग्रूम हुए, नवाज उनकी कप्तानी में ग्रूम हुए। ये तमाम तर प्लेयर्स को ग्रूम करने में सरफराज अहमद का बहुत बड़ा रोल था। क्या सरफराज अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं? इस हवाले से बहुत सारे मीडिया हाउसेज बहुत मुतजाद खबरें देते हुए हमें नजर आए। एक तो एआरवाई को मैं सलाम पेश करूंगा जिन्होंने कहा कि सहाफी के सवाल के जवाब में सरफराज अहमद दिल बर्दाश्त हो गया। हालांकि मेरी सैफी भाई से उस सवाल के बाद, जवाब के बाद भी बहुत रात को बात हुई तो वो कह रहे थे नहीं कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सवाल ये था, मैंने कहा कि सैफी भाई आप मेंटोर बन चुके हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपनी क्रिकेट के हवाले से कोई फैसला किया या उसको आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही की बात है, 6-7 महीने पुरानी बात है, सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैचेस खेले, टेस्ट सीरीजेस खेली और वो और रिजवान के दरमियान एक मुकाबला रहा है, हेल्दी मुकाबला, और वो कभी भी कॉन्टेस्ट से बाहर नहीं थे। हाँ, 20 से लेके 21-22 तक, क्योंकि जब बाबर आजम की रिजवान की चल रही थी उनको जानबूझ के बाहर किया गया, लेकिन उसके बाद जब नई मैनेजमेंट आई तो सरफराज को वापस मौका भी मिला। उस सवाल के जवाब में सरफराज अहमद ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा हसनैन भाई देखिए, अब कहने को तो कुछ बाकी रह नहीं गया, लेकिन जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं वो भी जल्दी आ जाएगा। सो इसको पोर्ट्रे इस तरह किया गया कि सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ऐसी बात की मेरे सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा कि अब कहने को कुछ नहीं रहा और जो कुछ होना था वो हो चुका है और अब एक ऐलान बाकी है। मतलब कि अभी तक सरफराज अहमद उस राइट टाइम का इंतजार जरूर कर रहे हैं जिस राइट टाइम में आके उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से किनारा कशी करनी है। चाहे टेस्ट की बात की जाए, ओडीआई की या टी20 क्रिकेट की। ओडीआई और टी20 में तो पहले ही वो बहुत ही अपने आप को किनारा कश कर चुके थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी वो अभी भी पाकिस्तान की जानिब से खेल रहे थे, लेकिन किसी भी फॉर्मेट से उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जब टीम पाकिस्तान जा रही थी पिछली दफा, तो शान मसूद से पहले की बात है जब बाबर आजम ने रिजाइन किया था, पहले दौरे की बात है जब वर्ल्ड कप के बाद, तो उस वक्त सरफराज अहमद को कप्तानी ऑफर हुई थी, उन्होंने वो कप्तानी नहीं ली थी और उसी वजह से शान मसूद को कप्तानी मिली थी। अच्छा, अब बात करते हैं सरफराज अहमद की। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, रिटायरमेंट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उनकी जानिब से ये जरूर बताया गया है कि अब कहने को बाकी कुछ नहीं रहा। मतलब कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर दी और इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सरफराज अहमद जैसे खिलाड़ी तकरीबन अगर 2020 से 23-24 तक वो खेल जाते तो विकेट के पीछे भी वो काफी रिकॉर्ड्स तोड़ते और बल्ले के साथ भी वो काफी रिकॉर्ड्स तोड़ते। और मेरा तो यही मानना है कि उनको डोमेस्टिक में मेंटोर बनाने से बेहतर था कि 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में उनको मेंटोर बनाया जाता तो इन लड़कों को वो अच्छे से संभाल सकते थे। लेकिन सरफराज की जो खिदमात हैं उनको कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली सरफराज एक ऐसे कप्तान हैं जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं,
और इस वजह से कोई ज्यादा नखरेबाजी भी नहीं है। तो बाकी तो जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाए वो आपके सामने, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई क्या बन गया, लेकिन सरफराज के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी। अब बात करते हैं फखर जमान की। फखर जमान ने पीसीबी को, आकिब जावेद साहब को खरी खरी सुना दी, क्योंकि हाल ही में जब टीम पाकिस्तान का दौरे साउथ अफ्रीका के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ तो कहा यह जा रहा था, मेरी भी खबर थी कि जिस तरह पिछली डेवलपमेंट हुई थी, कुछ बर्फ पिघली थी फखर जमान और पीसीबी के माबेन, तो हम ये समझ रहे थे कि फखर जमान अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आ जाएंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पे जब हमने स्क्वाड देखा तो ना टी20 क्रिकेट में और ना ही ओडीआई क्रिकेट में सिलेक्टर्स ने फखर जमान को कंसीडर किया। उसके बाद फखर जमान अभी तक खामोश थे। ट्विटर पे तो उन्होंने तौबा कर ली, एक टीवी प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि बाबर के हवाले से कोई बात नहीं कर रही, क्योंकि बाबर के हक में उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद पीसीबी की जानिब से उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया था कि आपने ये किस किस्म का बयान दिया है। और अब फखर जमान ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए हाल ही में, अभी गुज़श्ता चंद घंटों की बात है, जब उनसे पूछा गया कि फखर आपकी फिटनेस के हवाले से बहुत ज्यादा सवालिया निशान खड़े होते हैं। फिटनेस के हवाले से सवालिया निशान किसी और नहीं बल्कि उनके चहीते आकिब जावेद साहब, और आकिब जावेद साहब के चहीते फखर जमान है, क्योंकि लाहौर कलंदर से फखर जमान का रिश्ता बहुत ही पुराना है। सो उन्हीं ने यह बयान दिया था कि फखर जमान की फिटनेस के मसाइल हैं, फिटनेस के मसाइल की वजह से फखर जमान को कंसीडर नहीं किया गया। हालांकि वो जो ट्वीट वाला मसला था वो भी अभी हल नहीं हुआ, तो शायद वही मसला है। फिटनेस को सामने वैसे ही रखा गया। तो फखर ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। फखर ने यह कहा कि देखिए, मैं 100% फिट हूं, पहले से ज्यादा मेरा वेट कम है, गेम अवेयरनेस, गेम फिटनेस, फील्डिंग, मेरी तमाम तर चीजें देख लें। हाल ही में उन्होंने 50 ओवर के ओडीआई चैंपियंस कप का जिक्र किया, आप वहां पे देख लीजिए मेरी परफॉर्मेंसेस कैसी थी। मैं बहुत ही सुपर डुपर परफॉर्म करता रहा और अपनी टीम को मैंने बहुत सारे मुकाबले जितवाए, और यहाँ पे भी आप टी20 फॉर्मेट में आप देखेंगे कि मैं अपनी टीम को बहुत से मुकाबले जितवाऊंगा। सो फौजी इज नॉट कमिंग स्लो। फखर जमान के हवाले से हम जितनी भी बात करें, जिस तरह से वो मैच में मैच विनर का किरदार अदा करते हैं, इसी तरह से ऑफ द फील्ड फखर जमान से आपको जान छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फखर जमान जैसा प्लेयर, आप एक तो उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं फिटनेस के नाम पे, और ऊपर से आप शायद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको फिटनेस का हमने स्टैंप लगा के साइड पे कर दिया। तो इसमें मेरा ख्याल है कि फखर जमान चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है। दो जगह पे उन्होंने बता दिया, एक निजी टीवी के चैनल के प्रोग्राम में गालबन आतिफ राना थे उनके साथ, शाहीन शाह अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे हाल ही में। तो वहां पे कोई बाबर आजम की बात है तो नीचे मुड़ के कहा, उन्होंने कहा भाई बाबर के हवाले से न मैं जवाब दूंगा न कोई और जवाब देगा। और फिर ये चंद घंटे पहले का इंटरव्यू, जो कि एक निजी टीवी चैनल को हमारे दोस्त ने जरीफ साहब, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में फखर जमान ने बरमला अंदाज में कहा, उन्होंने कोई डिप्लोमेटिक वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जिस तरह से हमारे दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा भाई देखें, मैं फिट हूं, मैंने ओडीआई में भी परफॉर्म किया है, अपनी टीम को फतुहात दिलवाई हैं, मैंने उससे पहले भी जब पाकिस्तान टीम में था तो मैं परफॉर्म कर रहा था। एक रेफ पैच जरूर आया था इंडिया के वर्ल्ड कप में जहां पे उनको रेस्ट दी गई थी, लेकिन जो यूं वापस आए थे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका नॉक किसको नहीं याद होगा, बच्चे बच्चे को याद होगा, जहां पे पूरी कौम कुदरत के निजाम की बात कर रही थी, तो उन्होंने वो नॉक खेला था। और फिर अभी उन्होंने बात की कि मैं टी20 खेल रहा हूं, अगर कोई फिटनेस के मसाइल है, मैं फिट नहीं हूं, कोई और मसले मसाइल हैं, तो मैं टी20 क्यों खेल रहा हूं। तो टी20 खेल रहा हूं, आप देखेंगे कि टी20 में मैं अपनी पूरी जान मारूंगा, और टी20 जो चैंपियंस कप हो रहा है इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि अपने जो क्रिटिक्स हैं, अपने जो नाकदीन हैं, उनको जवाब दूं। डेफिनेटली उनके क्रिटिक्स तो बहुत कम है। क्रिटिक्स अगर कोई होते हैं तो वो क्रिटिकल एनालिसिस उनका मैचेस के दौरान ही करेंगे, जब वो टीम से बाहर होंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं जवाब दूंगा पीसीबी को, मैं जवाब दूंगा आकिब जावेद साहब को। दबे अल्फाज में उन्होंने पीसीबी और आकिब जावेद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आई थी ये आकिब जावेद की तरफ से आई थी और पीसीबी के बिहाफ पे आई थी। तो डेफिनेटली फखर जमान विल रॉक, और फखर को आप नहीं रोक सकते। अगर फखर को आपने कुछ अरसा और ना खिलाया तो ये उनका नुकसान नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।